हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है के एकेडमी पर। इसमें आज हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। आज के अर्थात 18 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाएंगे। हमारा तब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में ISF विश्व कप में भारत के अखिल शेरान ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, कांस्य पदक अखिल शेरान ने जीता है। इसके हम फुल एक्सप्लेन के बारे में देख लेते हैं। भारत के अखिल शेरान ने नई दिल्ली में आयोजित ISF विश्व कप फाइनल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। एक तनावपूर्ण क्षण में भी शेरान ने अपनी संयमता और सटीकता का प्रदर्शन करते हुए अंतिम दौर पर निर्णायक शॉट मारकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन्होंने 452.6 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता और तीसरा स्थान प्राप्त किया, भारत का नाम रोशन किया। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। इस समय अखिल ISF विश्व कप किस जगह आयोजित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन नई दिल्ली में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और ISF विश्व कप में भारत के अखिल शेरान ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड, कांस्य पदक। इन्होंने अपनी कितनी मीटर राइफल दूर फेंककर कांस्य पदक जीता? तो इसका राइट ऑप्शन 50 मीटर राइफल को फेंककर जीता। और कितने अंकों के साथ जीता? तो 452.6 अंकों के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में HDFC ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए किस देश में अपनी पहली शाखा खोली है? तो पहला सिंगापुर, दूसरा अमेरिका, तीसरा कानपुर, चौथा थाईलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सिंगापुर में HDFC ने अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए शाखा खोली है। तो इसका हम फुल एक्सप्लेन देख लेते हैं। HDFC बैंक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को विस्तार देने की रणनीति के तहत सिंगापुर में अपनी पहली शाखा आधिकारिक रूप से खोल दी है। सिंगापुर के जो मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा HDFC को बैंक को 15 अक्टूबर 2024 से प्रभावी एक होलसेल बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिससे बैंक सिंगापुर के निवासियों को विभिन्न उत्पाद और सेवाओं को प्रदान कर सकेगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में काकसपुर का नाम बदल गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? 1 कैप्टन विक्रम भद्रा, 2 कैप्टन अमित भारद्वाज, C कैप्टन मनोज कुमार पांडे, D जनरल बिपिन रावत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2, कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर काकसपुर का नाम रखा गया है। तो चलिए इसे हम थोड़ा डीप से जान लेते हैं। काकसपुर का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है, जिससे कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अमित भारद्वाज के बलिदान को सम्मानित किया गया है। अर्थात जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें कैप्टन अमित भारद्वाज शहीद हो गए थे, उनके बलिदान में काकसपुर का नाम अमित भारद्वाज रख दिया गया। जो नाम रखने का समारोह था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल थे, जैसे CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून और मेजर जनरल महेश SM भी शामिल थे। इस अवसर पर भारद्वाज की बहादुरी और देश के प्रति समर्पण की सराहना की गई, और इसमें सभी लोग भावुक समारोह में शामिल थे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? A मनोहर लाल खट्टर, 2 भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 3 दुष्यंत चौटाला, चौथा नायब सिंह सैनी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा 4, नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। यह भाजपा की ओर से थे। तो इसका हम फुल एक्सप्लेन जान लेते हैं। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य में भाजपा सरकार की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई। राज्यपाल बंडारू के दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और अन्य NDA के उपस्थिति में नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाई। सैनी के मंत्रिमंडल 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी विधानसभा का चुनाव हुआ 5 अक्टूबर के।
इसमें भी भाजपा को जीत दिलाई दलित सैनी ने। और 90 सदस्यीय सदन में 48 सीटें हासिल हुई विधानसभा की कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 3 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 4 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3rd, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। तो चलिए इसे हम थोड़ा डीप से जान लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो अपने प्रतिष्ठित एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, अब वह भारत के दूसरे सबसे तितली विविधता केंद्र के रूप की मान्यता प्राप्त कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद काजीरंगा 446 तितलियों का प्रजाति घर है। यह नई पहचान उद्यान की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन अमित शाह, दूसरा ऑप्शन पीयूष गोयल, तीसरा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और चौथा ऑप्शन चिराग पासवान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3rd, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2024 में कब मनाया गया? पहला 18 अक्टूबर, दूसरा 17 अक्टूबर, तीसरा 16 अक्टूबर, चौथा 15 अक्टूबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2nd, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया है 2024 में। चलिए हम अभिधम्म के बारे में थोड़ा डीप से जान लेते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दार्शनिक परंपरा की समृद्धि को उजागर करता है। यह दिन अभिधम्मा के शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर जोर देता है जो मानसिक और नैतिक अनुशासन का भी मार्गदर्शन करती है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अगले न्यायाधीश के रूप में किसे नामांकित किया गया है? ए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दूसरा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, तीसरा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, चौथा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सर्वोच्च न्यायालय के अगले न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। तो इसे हम फुल डिटेल के बारे में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वे 6 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे जो 13 मई 2025 को समाप्त होगा। उसके बाद उनकी सेवा निवृत्ति होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। DY चंद्रचूड़ ने अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8 नवंबर को उनका सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने 30,000 जिला अदालतों में अपने कानून करियर को शुरू किया। 2005 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को दिल्ली का उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? पहला 25वां, दूसरा 30वां, तीसरा 35वां, चौथा 40वां। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा, 40वां सुरक्षा गार्ड NCG ने अपना स्थापना दिवस बनाया है। NCG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मतलब राष्ट्रीय सिक्योरिटी गार्ड। तो इसके बारे में फुल एक्सप्लेन जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर को अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। NCG की स्थापना 16 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सिख उग्रवादियों को हटाना था। इस ऑपरेशन ने एक समर्पित बल की आवश्यकता को रेखांकित किया जो आतंकवाद से निपट सके। अगस्त 1986 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने के बाद NCG आधिकारिक रूप से 22 सितंबर 1986 को अस्तित्व में आई। तो चलिए दोस्तों, ये 18 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।